दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली आ गए फॉर्म में। तीसरे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने मारा शानदार शतक और लोगों के लिए डबल थ्रेट हो गया कि विराट कोहली ने भी 50 बना और दोनों के रन बनाने के बाद गौतम गंभीर और अजित अग्रवाल पर बन गया है प्रेशर। भाई इनको तो 2027 वर्ल्ड कप खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या सच में रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे? जहां तक मुझे याद है कि रोहित शर्मा ने अपना लास्ट मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था और उस फाइनल में रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच थे और विराट कोहली तो रन बनाते ही आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने एक शतक बनाया था और पिछले 20 ओडीआई में विराट कोहली का एवरेज है 67 का। अगर इन स्टेट को देखने के बाद भी आपको लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, तो वैसा भी फॉर्म की बात ही नहीं, ये कुछ और बात है। ये कुछ और बात है जो किसी क्रिकेट एक्सपर्ट को समझ नहीं आ रही, क्योंकि जिस प्लेयर ने लास्ट 10 महीने में 2 आईसीसी इवेंट जिता दी आपको, उसको आपने टीम से कैसे निकाल दी? अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ इतनी सी बात है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं थे, इसके लिए उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है और 2027 के वर्ल्ड कप के लिए उनका रास्ता बंद किया जा रहा है। इसी ऑस्ट्रेलिया टूर पर उन्होंने लगाया है एक शतक और एक लगाई है 50। सिर्फ एक फेलियर के आधार पर आप डिसाइड करने लग गए कि वो फॉर्म में है कि आउट ऑफ फॉर्म। टूर से तब देखा जाए तो विराट कोहली ने सीरीज में बनाया 2 टक और 1 ऑफ शतक। लेकिन विराट कोहली अगर पिछले 20 मैच देखोगे तो उनमें उनका 67 का एवरेज है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है और उसमें भी आईसीसी इवेंट शामिल है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पर प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है कि वो लोग फॉर्म में नहीं है और उनको 2027 के वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं करना चाहते, तो ये फॉर्म वाला तो मैटर ही नहीं। क्योंकि जिस कप्तान ने आपको पिछले 10 महीने में 2 आईसीसी इवेंट जिता के दिए हैं, उसको आपने कप्तानी से ही हटा दिया। ये तो किसी भी एक्सपर्ट के समझ में ही नहीं आ रहा है। कप्तानी पे हटाने पे कहा ये गया। रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अभी से कप्तान तैयार कर रहे हैं। तो भाई साहब, अगर कप्तान ही तैयार करना था तो रोहित शर्मा के अंडर में ही कर लेते। जब रोहित शर्मा ने खुद कह दिया कि मैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो एक साल आप उनकी फॉर्म भी देख लेते, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचते। आपने तो रोहित शर्मा को 2 वर्ल्ड कप जिताने की सजा दे दी। और वनडे रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो 2013 से जब से रोहित शर्मा ने ओपन करना शुरू किया है, तो पिछले 12 साल से भारत ने टोटल जितने रन बनाए हैं उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन का योगदान 60% है। जब ये लोग फेल हुए हैं, भारतीय टीम हारी है, क्योंकि सारे रन इन तीनों ने ही बनाए। अब शिखर धवन का बीच में थोड़ा फॉर्म डाउन हो गया तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा तो अभी भी खेल रहे हैं। लेकिन सेलेक्टर और कोच को लगता है कि हमारे प्रिंस है जो हिटमैन से अच्छे कप्तान है, जबकि असलियत तो यह है कि इसी ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा लीडर के रोल में दिखाई दी। और एक बात आपको और याद दिला दूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन जब फ्लॉप हुआ है तब इंडियन टीम हारी है। आप 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद कर लीजिए या चाहे 2019 का न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल, तो शिखर धवन का तो किस्सा खत्म हो गया। उनकी फॉर्म थोड़ी डाउन हुई, उनकी जगह शुभमन गिल ने ले ली। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली तो फॉर्म ही डाउन नहीं हो रही है, ऊपर से रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप और जिता दिया। लेकिन सबके बावजूद भी हमारे कोच साहब और सेलेक्टर रोहित शर्मा और विराट कोहली के पीछे हाथ धोके पड़ गए हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर को विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट दिलाने के लिए ही लाया गया। लेकिन पिछले 15 साल में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसा ओडीआई प्लेयर तो वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है। भारत की तो बात ही क्या करनी, उनके स्टेट्स देख लो, उनके आईसीसी टूर्नामेंट में आंकड़े देख लो। अब आप ही देखो इंडिया में रोहित शर्मा ने कितनी आसानी से शतक लगा दिया। अगर रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में सेल्फलेस अप्रोच नहीं रखते तो रोहित शर्मा के 10-12 शतक और होते, क्योंकि वो अपना समय लेके खेलते हैं तो बड़े बड़े शतकों के लिए जाने जाते हैं। उनके 3 दोहरे शतक है, लेकिन वो ये चीज तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने समझा कि टीम की जरूरत है कि पावर प्ले में तेज स्टार्ट देने की, ताकि मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर कम हो। अब इतनी सेल्फलेस अप्रोच के बाद भी अगर रोहित शर्मा को ये इनाम मिला है तो भारतीय क्रिकेट किस दिशा में जा रहा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर कोच और सेलेक्टर की पैनी नजर है, लेकिन एक मिनट कोच साहब की परफॉर्मेंस पर भी डाल देते हैं। जब से गौतम गंभीर का कार्यकाल शुरू हुआ है, उन्होंने श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हार के इतिहास रचा। उसके बाद न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हो गए, बीजीटी भी हार गए। वे देखे उन्होंने एक चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। इसका श्रेय आप चाहे तो गौतम गंभीर को दे दे या चाहे तो राहुल द्रविड़ को दे दे, क्योंकि टीम वही बना के गई और T20 में तो कब से टीम अच्छा ही कर रही है। तो गौतम गंभीर ने आके कुछ नया नहीं। अब परफॉर्मेंस रिव्यू देखना है तो एक बार जाके आप गौतम गंभीर का भी देख ले, कहीं शुभमन गिल को आगे बढ़ाने के चक्कर में आप रोहित शर्मा और विराट कोहली से हाथ ना धो बैठे। ये तो वही बात हो जाएगी कि सोना ढूंढने के चक्कर में हमने हीरा गवा दिया। लेकिन रोको फैंस को एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपना आखिरी मैच खेल लिया है और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उन्होंने क्या शानदार अंदाज से अंत किया है।